राधे राधे, सुप्रभात। तो सुबह सुबह के जो है ना अभी बज रहे थे 6:30 बज रहे थे। हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली, छत पर भी घूम आए और छत का भी बहुत सारा काम जो है ना निपटा लिया। और जो है ना आज रात में 2 बजे तो ना हमारे सिर पर ही आफत गिर पड़ी कि हमारा जो है ना कूलर ख़राब हो गया था। बेहद वाली गर्मी थी आज, मतलब वो होती है ना बारिश के बाद उमस वाली गर्मी, इतनी गर्मी थी ना कि ढंग से जो है ना नींद आई ही नहीं है क्योंकि कूलर ख़राब हो गया था। तो रात में तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस कूलर को हटाकर दूसरा कूलर रख लें, क्योंकि हमारे पास 2 कूलर हैं और एक ही इस साल जो है ना ऐसा हुआ है कि काम चलता रहा ना तो 2 कूलर हमारे चल ही नहीं पाए हैं। केवल एक ही कूलर जो है ना हम ज़्यादा यूज़ करते थे। तो बस सुबह सुबह पंडित जी इसको चेक कर रहे हैं। वैसे पंडित जी को सही बताऊं, बिजली वाला काम उनको बिल्कुल आता ही नहीं है। बिजली वाला काम जो है ना मैं ही देखती हूँ कि कहाँ क्या है। थोड़ा बहुत आता है, मुझे भी कोई ज़्यादा नहीं आता है। तो बस इन्होंने कूलर देखा लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उठाकर उसको रख दिया है पुरानी जगह पर और नया कूलर जो है ना हमने लगा दिया है। कूलर तो दोनों ही पुराने हैं लेकिन बस इसको हटाकर दूसरा कूलर जो है ना वहाँ पर लगा दिया। और मैं लगाऊंगी अब झाड़ू पोंछा, क्योंकि गर्मी में कूलर के बिना बिल्कुल नहीं चलता है। और आप देखिए कितनी धूल उड़ रही है ना, वीडियो में देखिए अलग दिख रही है। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। सबसे पहले मैं आगे वाला पोर्शन साफ़ करती हूँ क्योंकि ये वाली जगह ना बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो सबसे पहले मैं धूल वाली जगह को ख़त्म करती हूँ। और ये जा रहे थे छत पर। तो सुबह सुबह जो है ना हमारे इतने काम होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, पता नहीं चलता कि 9 कब बज जाते हैं। तो पंडित जी तो जो है ना अपने नहाकर बैठ जाते हैं पूजा करने और मैं करती हूँ घर के फटाफट जल्दी जल्दी से काम। और आज मैं लेट तो हुई गई थी क्योंकि सुबह सुबह आज बहुत सारे काम थे। काम करते करते मुझे बज गए थे 9। इनको लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो इन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए बना दो। तो फिर मैं जो है ना अब बना रही हूँ सीधे नमकीन चावल। खाने वाले स्लिप पर जो है ना थोड़ी सी गंदगी दिख रही होगी, तो ये जो है ना है सूखा धनिया। मैं पहले ही आपको बता दूँ वरना बहुत उल्टा पुल्टा आप लोग दिमाग में सोच लेते हो। तो यहाँ पे सूखा धनिया है। अब मैंने सूखा धनिया जो है ना थोड़ा सा पिसवा के रख लिया था। ऊपर से जो है ना तलाई हुई है तो नीचे जो है ना थोड़ी सर्द सी है, मतलब ठंडक है। तो इसके कारण क्या हुआ है, धनिया में पड़ गए कीड़े। तो वो धनिया मैंने अच्छे से छाना है और उसको धूप में जो है ना रख कर आई हूँ, तो वही जो है ना ये फैल गया था। यहाँ पे जल्दी जल्दी जो मैंने नमकीन चावल छोंक दिए हैं ताकि दोपहर में मुझे खाना ना बनाना पड़े। और इस सब में इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कब खाना बने और कब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँ, आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करूँ। आप लोगों के लिए जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना थोड़ा तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बातें करना मुझे तसल्ली में अच्छा लगता है। बस खाना खा के हम थोड़ा सा फ्री हुए थे, ऐसी आंधी चली है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज़ आंधी चली है। और बेटू तो सो गया था क्योंकि वो भी बहुत थक जाता है, तो वो तो आराम से सो रहा है। तो हम दोनों जो है ना छत पर आ गए थे। और हम दोनों छत पे पता है क्यों आए थे, वो इसीलिए आए थे कि हम लोगों ने टीन सेट डलवाई है ऊपर, चलिए हवा का आनंद लेते हैं। और पंडित जी के साथ अगर आप कहीं हवा का आनंद लेने जा रहे हो ना तो ये शांति से नहीं बैठने वाले। इनको ना हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है, हमेशा, मतलब ये शांति से बैठने वाले इंसान है ही नहीं। मतलब कुछ ना कुछ इनको करना ही है, कुछ ना कुछ करना ही है। तो बस मैं देखिए दरवाजा मतलब इतना ज़्यादा हिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मुझे धक्का दे के मैं नीचे गिर जाऊंगी। तो मैंने दरवाजे को पकड़ रखा है। बहुत तेज़ वाली आंधी आई है लेकिन मज़ा आ गया। मतलब इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी कि जो रात की मेरी थकान थी ना, नींद पूरी नहीं हो पाई थी, तो उसका मतलब मुझे बहुत तसल्ली सी हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो करता है ना अच्छा करता है। बस हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं हार तो नहीं गए, किसी ने हमारे साथ गलत तो नहीं किया है, लेकिन भगवान जो है ना हमें बहुत कुछ सिखा देता है सच में। कभी अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हो ना, कभी आपके साथ कोई धोखा करे, तो उस चीज़ से आप जो है ना सीख मिलती है। इंसान हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर सकता था लेकिन हम थोड़े से में ही जो है ना वहाँ से निकल गए। तो इस चीज़ों से जो है ना हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ये बात मैं आपसे क्यों कर रही हूँ, ये बात मैं आपसे इसीलिए कर रही हूँ, कहानी जो है ना घर घर की है। तो
बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा चले, बहुत बुरा भी होता है कई बार, बहुत सब हमें जो है ना हर मोड़ से जो है ना गुजरना होता है, और हर मोड़ जो है ना हमें बहुत कुछ लाइफ में सिखा जाता है। तो कभी कुछ लाइफ में अगर तो थोड़ा सा अगर बुरा हुआ है ना, तो बस आप अपने मन को ये कहकर तसल्ली दे देना कि इससे भी कहीं गुना बुरा हो सकता था, लेकिन हम उस चीज़ से जो है ना बच गए हैं। तो कभी भी अपने मन को जो है ना हताश मत करना, और कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, शायद आपको आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जनेऊ कैसे उतारा जाता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है। मतलब जब आप पुराना जनेऊ उतारें तो अपने शरीर में से जो है ना इस तरह से जो है ना जनेऊ उतारा जाता है। जनेऊ हमें कब उतारना चाहिए? या तो आपका जनेऊ बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, आप बहुत टाइम से उसको पहन रखा है और वो घिसने लगा है, तब आप अपने जनेऊ को जो है ना चेंज कर सकते हैं। अभी गर्मियों का सीजन है, कई बार होता है कि हम साबुन वगैरह लगाते हैं, पसीना भी आता है हमारे शरीर में, तो जनेऊ जो है ना थोड़ा सा बदबू वगैरह उसमें आने लगती है, तब भी आप अपने जनेऊ को जो है ना इसी तरह से जो है ना बदलना चाहिए। किसी भी कंडीशन में आप अपने जनेऊ को बदलें, उतारने की जो विधि है वो यही होगी। तो इसी तरह से जो है ना आपको जनेऊ उतारना है। सोबर सूतक में अगर आप जाते हैं तो आपको जनेऊ ज़रूर उतारना है, चाहे किसी की भी आप सोबर सूतक में जाएं। कहते हैं कि सोबर सूतक में जाने से जो है ना अशुद्ध बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी, अशुद्ध अवस्था में जो है ना आप आ जाते हो, तो आपको जनेऊ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और जनेऊ पुराना जनेऊ उतारने के बाद आपको इस तरह से नया जनेऊ जो है ना धारण करना होता है। तो जिनको जनेऊ उतारना नहीं आता वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जनेऊ ऐसे ही उतारा जाता है, डायरेक्ट इस तरह को गले से नहीं निकाला जाता। जनेऊ उतारने का यही तरीका होता है। तो यहाँ पर बेटू ने भी जो है ना जनेऊ पहन लिया है, और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर करूँ कि जनेऊ कैसे उतारा जाता है। क्योंकि जब पंडित जी ने, एक बार मैं काम कर रही थी और पंडित जी ने जो अपना जनेऊ उतारा ना, तो मैंने पहली बार जो है ना उसको देखा था, तो मुझे ऐसा बहुत टाइम से लग रहा था कि ये तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही करना है। तो जनेऊ उतारने की विधि जो है ना यही होती है। और यहाँ पर पंडित जी जो है ना बेटू के लिए जनेऊ में गांठ जो है ना लगा रहे थे, उससे पहले की क्लिप है ये। तो गांठें वगैरह जो है ना लगाकर पहना जाता है जनेऊ। तो ये भी गांठें कैसे लगाई जाती हैं इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि गांठें जो है ना कैसे लगाई जाती है। इन गांठों को लगाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमारे सामने पास में ही जो है ना अभी एक बूढ़ी अम्मा थी, हमारे रिलेशन में ही है, तो वो एक्सपायर हो गई थी। तो वहाँ पर जो है ना पंडित जी को जाना पड़ा था, तो उस चक्कर में आज जनेऊ चेंज कर रहे थे। तो सुबह ही जो है ना गांठें लगा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर जो है ना गांठें लगाने वाला काम जो है ना पंडित जी फ्री टाइम में करते हैं, क्योंकि इनको फालतू बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और इनको कुछ ना कुछ करते रहना अच्छा लगता है। इनसे कितना भी काम करा लो, मतलब ये कर लो वो कर लो, मतलब दिन भर कराते काम करना, ना तो खुद बैठना है शांति से और ना मुझे बैठने देना है। तो मैं तो कई बार बैठ जाती हूँ कि भाई मुझसे नहीं हो रहा अब काम। तो इस तरह से जो है ना हमारा चलता रहता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जनेऊ कैसे पहना जाता है। तो जनेऊ पहनने का जो है ना संस्कार होता है। जनेऊ पहने बिना आपकी शादी भी नहीं होती है। जब आपने कभी जनेऊ नहीं पहना है और जब आपकी शादी होगी तो दरवाजे पर सबसे पहले आपको जनेऊ ही पहनाया जाएगा, उसके बाद ही आपकी भामरें पड़ती हैं। तो जनेऊ जो है ना पहनना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कारों में से एक संस्कार है जनेऊ संस्कार। तो हमने अपने बेटू का जो है ना जनेऊ संस्कार करवा दिया है। वैसे तो माता पिता को जनेऊ संस्कार ज़रूर कराना चाहिए। पहला होता है मुंडन संस्कार। तो मुंडन संस्कार तो जो है ना हम सबके बच्चों का अधिकांश से हो ही जाता है। जब बच्चे जन्म लेता है उसके 1.25 महीने बाद, या कुछ लोग हाल की हाल भी करा देते हैं। ये तो देखिए अपनी परंपरागत चीज़ें हैं। तो मुंडन संस्कार तो हम लोग सब कराते हैं। तो जनेऊ संस्कार जो है ना कराना बहुत ज़रूरी होता है। जनेऊ पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ के गहराई में जब आप जाते हो तब आपको पता चलता है कि इसका क्या मतलब है और इससे क्या फ़ायदे होते। तो जो है ना बेटू का जब जनेऊ संस्कार करवाया था ना, तो एक कमेटी के द्वारा करवाया था, तो बहुत
बहुत कम रेट में जो है ना हो गया था। मतलब रेट मैं इसलिए बता रही हूँ, इसका कोई रेट वगैरह नहीं होता है, पैसे मैं इसलिए बता रही हूँ। काफ़ी सारे लोग स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है ना रुक जाते हैं। कुछ लोगों की स्थिति नहीं होती है कि हम इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप जनेऊ संस्कार कराते हो, अगर अपने घर पर कराते हो तो आपको अपने सभी रिश्तेदार नातेदारों को बुलाना होता है, तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट जो है ना आपका खर्च होता है। तो हमने एक कमेटी के द्वारा करवा लिया था, जिससे जो है ना हमें बहुत कम पैसों में जो है ना हो गया था। अगर आपकी स्थिति नहीं है तो आप भी इस तरह का अपने आसपास देख लीजिए, कोई ऐसी कमेटी है जहाँ पे होता है, तो अब भी बहुत कम पैसों में जो है ना आपके बच्चे का संस्कार हो जाएगा। मैं कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी का नाम नहीं बताया है, मैं तो बस इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप करवाना चाहते हो तो इस तरह को आप देख सकते हो। और हमने भी जो है ना ऐसे ही करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को कराने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत ही पड़ती है, कुछ चीज़ें कम पैसों में भी हो जाती है, बस आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा सा जानकारी लेनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों का मन होता है, तो आप इस तरह से जो है ना अपने हिसाब से अपने शहर में, अपने जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप जानकारी ले लीजिए, और इस तरह से जो है ना जनेऊ संस्कार करवाया जाता है। और बहुत ज़्यादा आपको देखना है तो आप मेरा चैनल पर जो है ना इसका वीडियो भी है, जब हुआ था तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था, तो आप उसको जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये संस्कार कराना बहुत ज़रूरी होते हैं, वो इसलिए ज़रूरी होते हैं, बच्चों के प्रगति के लिए हमें संस्कार कराने चाहिए। बहुत सारे दोष इससे खत्म हो जाते हैं। एक संस्कार और रह गया है कान छीदने वाला, तो वो भी हम बहुत जल्दी करवाएंगे, बस थोड़ा सा कुछ कामों से फ्री हो जाए तो इस चीज़ को भी हम करवाएंगे। किस एज में करवाना चाहिए आप मेरा वो वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे।